नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज 14 मई गुरुवार की तमाम बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज, ताजा अपडेट्स के साथ ही सोने और चांदी के भाव पर। तो दोस्तों बने रहिएगा, वीडियो में अंत तक जानेंगे एक एक कर देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, जिसमें आम नागरिकों को भी मिल सकता है सेना ज्वाइन करने का मौका। साथ ही सरकार ने टीडीएस दरों में की कटौती, रिटर्न की समय सीमा भी बढ़ी। जी हाँ दोस्तों, अगले अपडेट में एमएसएमई यानी छोटे उद्योगों को भी बिना गारंटी के अब मिलेगा लोन, और मोदी सरकार ने बदली एमएसएमई की परिभाषा। अगले अपडेट में जानेंगे मौसम विभाग के पूर्वानुमान के बारे में। मौसम विभाग के अनुसार 16 मई को आ सकता है चक्रवाती तूफान, और अमेरिका में बेरोजगारी की दर 3% से बढ़कर हुई 14%। जानेंगे अगले अपडेट में पीएफ खाता धारकों को सरकार ने दी बड़ी राहत। बात करें खबरों के विस्तार के बारे में, तो आज देश में सोना 650 रुपए के बड़े उछाल के साथ 45,950 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया, जबकि चांदी में 50 रुपए की गिरावट देखी गई और चांदी आज 42,950 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई। देश के बड़े शहरों में मुंबई 24 कैरेट गोल्ड की कीमत आज 45,950 रुपए, हैदराबाद 24 कैरेट गोल्ड की कीमत 47,400 रुपए, चेन्नई 24 कैरेट गोल्ड की कीमत 47,410 रुपए, कोलकाता 24 कैरेट गोल्ड की कीमत 46,740 रुपए, जबकि दिल्ली 24 कैरेट गोल्ड की कीमत आज 46,960 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रही। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर में, अगर आप भी सेना में जाने का सपना देखते हैं तो आने वाले समय में आम नागरिकों का भी सेना में ज्वाइन करने का सपना साकार हो सकता है। इसके तहत लोग 3 साल के लिए सेना में किसी भी रैंक पर ज्वाइन कर सकेंगे, जिसे टूर ऑफ ड्यूटी का नाम दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर में, अगर आप भी टीडीएस देते हैं तो यह आपके लिए एक बड़ी खबर हो सकती है, क्योंकि सरकार ने करदाताओं को राहत के लिए आज कई कदमों का ऐलान किया है। सरकार ने आज टीडीएस की दरों में 25% की कटौती का ऐलान किया है। वित्त मंत्री के अनुसार इस कदम से आम लोगों को 50,000 करोड़ रुपए का फायदा मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, ये फैसला आज यानी 14 मई गुरुवार से लागू होगा और वित्त वर्ष के अंत तक जारी रहेगा। आईटी रिटर्न्स की समय सीमा भी 31 जुलाई से बढ़ाकर 30 नवंबर तक कर दी गई है। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर में, जो एमएसएमई हैं यानी जो छोटे उद्योग धंधे हैं, उनमें अब बिना गारंटी के लोन मिलेगा और इसका फायदा 2 लाख एमएसएमई को मिलेगा। और इसके अनुसार एमएसएमई का दायरा भी बढ़ा दिया गया है। 1 करोड़ के निवेश और 5 करोड़ के टर्नओवर तक माइक्रो यूनिट ही रहेगा और एमएसएमई का दर्जा और फायदा मिलता भी रहेगा। अगली बड़ी खबर में, मोदी सरकार की आत्मनिर्भर भारत अभियान ने एमएसएमई की परिभाषा ही बदल कर रख दी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आर्थिक संकट से देश को बाहर निकालने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है और इसे नाम दिया गया आत्मनिर्भर भारत अभियान। और इस पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विस्तार से चर्चा की, जिसमें सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को फोकस किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि हमने एमएसएमई की परिभाषा को ही बदल दिया है, जिसकी की मांग काफी दिनों से की जा रही थी, और इस नई परिभाषा के तहत 100 करोड़ तक के टर्नओवर वाले उद्योगों को लघु उद्योगों की कैटेगरी में ही रखा जाएगा, जिससे इन उद्योगों को कई तरह की छूट और टैक्स में लाभ दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर में जानेंगे कि संक्रमण के दौरान पूरी दुनिया में बेरोजगारी चरम पर है और इसके चलते अमेरिका में बेरोजगारी की दर 3% से बढ़कर 14% तक हो गई है। यहाँ पर पिछले 2 महीने में करीब 3.3 करोड़ अमेरिकों की नौकरी गई है, उसमें भारतीय भी कम नहीं है। यहाँ जिन भारतीयों की नौकरी चली गई है उन्हें 60 दिन में अमेरिका को छोड़ना अनिवार्य होता है, परंतु वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए यह छूट बढ़ाई जा सकती है। अगली बड़ी खबर में, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि पीएफ कंट्रीब्यूशन को अगले 3 महीनों के लिए घटाया जा रहा है। कर्मचारियों का 12% की जगह 10% ईपीएफ ही कटेगा। वित्त मंत्री ने कहा है कि 15,000 रुपए से कम वालों का ईपीएफ अगस्त तक केंद्र देगा। नियोक्ता और कर्मचारी दोनों का योगदान सरकार कर रही है। इसमें करीब 2500 करोड़ रुपए का खर्च होगा। इससे 3.67 लाख कंपनियों और 72.22 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर में जानेंगे कि मौसम को लेकर मौसम विभाग का क्या है पूर्वानुमान। भारत के मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। पिछले 2-3 दिनों में कई राज्यों में धूल भरी तेज हवाओं ने इस बात के संकेत भी दिए हैं। दिन में तेज गर्मी और रात को अचानक मौसम में बदलाव होने की खबरें सामने आ रही है। फिलहाल अनुमान यह है कि अगले 24 घंटों में देश के कई राज्यों में इस तरह की धूल भरी आंधी चल सकती है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र और उससे सटे दक्षिणी अंडमान सागर पर आज सुबह एक निम्न दबाव का क्षेत्र बना। अनुमान के अनुसार 16 मई की शाम तक एक चक्रवाती तूफान तैयार हो सकता है, यानी हमें संक्रमण के साथ चक्रवाती तूफान के लिए भी तैयार रहना होगा। तो दोस्तों, खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल का आइकन भी दबा दें, जिससे हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।